हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 की जो आपकी एक्सरसाइज है 3.1 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को आज हम देखेंगे। ठीक है ना। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करा दिया है। जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सबसे पहले एक काम करिएगा, आप चैनल का जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था बेसिक कौन कौन से फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में आपके यूज़ होंगे। ओके। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा था ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो कैसे उनके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देन उसके बाद कैसे ग्राफ पे आपको प्लॉट करने के बाद उनके जो सॉल्यूशन आपको बताने हैं वो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो बात करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सिमिलर हैं, सेम ही फॉर्मूले पे डिपेंड है, बस जो लैंग्वेज है थोड़ी सी चेंज है। और जो फॉर्मूले दोनों क्वेश्चंस में लगेंगे लगभग आपके सेम ही लगेंगे। ओके, वर्ड अलग है लेकिन जो मीन्स है, जो आंसर आएगा उन्हीं फॉर्मूले से आएगा। ठीक है। तो चलिए, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रखा है ना प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन में बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, V1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस ओके इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे जो लीनियर पेयर की जो लाइंस है, ओके, उनके पेयर आपको दे रखे हैं, दो दो लाइनें दे रखी हैं और आपको बताना है ये जो लाइनें हैं क्या आपकी पैरेलल हैं, क्या आपकी कोइंसिडेंट है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूँ, आपसे वहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि आपको वहाँ बताना है प्यारे बच्चों कि जो आपकी लाइनें दे रखी हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ मैं अब, तो आपकी जो लाइनें हैं कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। दोनों ही क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो सेम ही यूज़ होंगे। पहले उन फॉर्मूलों को मैं आपको दिखा देता हूँ ना। तो देखो, ये रहे आपके फॉर्मूले। बुक में क्या है, ये फॉर्मूले अलग अलग दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे एक पेपर पर लिख रखे हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ भी आपकी फेयर नोटबुक है, जहाँ भी आप रिवीजन कर रहे हो वहाँ इनको लिख लीजिएगा। तो देखिए, आपको दो इक्वेशन दे रखी होंगी, लीनियर इक्वेशन के दो पेयर होंगे, तो वहाँ से A1 A2 V1 V2 C1 C2 की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। अगर आपसे कंसिस्टेंट बोला गया है तो A1/A2 V1/V2 का जो रेशियो वो इक्वल नहीं आना चाहिए, तो बोल देंगे जो पेयर ऑफ लाइन्स है वो आपकी कंसिस्टेंट है। अगर साथ साथ क्वेश्चन में बोला गया आप ये बता दीजिए लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर यूनिक सॉल्यूशन है, तो भी इन दोनों केसेस के लिए भी यही आपका फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके। सेकंड बात करते हैं अब इनकंसिस्टेंट की। अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए जो दो लाइनें आपको दे रखी हैं इनकंसिस्टेंट है, तो आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा आगे वाले दोनों जो रेशियो रहेंगे वो सेम रहेंगे, लास्ट वाला अनइक्वल रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन जो लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स दे रखी है नो सॉल्यूशन होंगे, पैरेलल होंगे। अगर क्वेश्चन में पैरेलल बोला गया तो ये कंडीशन यूज होगी, इंटरसेक्ट करने के लिए बोला गया तो ये वाली यूज होगी। इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट के लिए भी यही होगी, इनकंसिस्टेंट के लिए ये वाला होगा। अब बात करते हैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, दोनों ही एक साथ पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तीनों रेशियो निकालने। अगर तीनों रेशियो की जो वैल्यू है वो आपकी सेम आ जाती है, रेशियो सेम आ जाते हैं, तो आप बोलोगे जो लाइन है आपकी कोइंसाइड्स हैं। ठीक है, कोइंसाइड है, या फिर आप बोलोगे मैनी सॉल्यूशन है। जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज बोला गया है बस वहाँ पे वर्ड चेंज कर देंगे, फॉर्मूले आपके सेम 3 और 4 में लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आप चलते हैं डायरेक्टली। उम्मीद है ये ग्राफ जो था, ग्राफ क्या बोल रहे हैं इसको, जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे, ओके, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं अब, थर्ड सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तो पहला एक जो पेयर है वो आपका 5x - 4y + 8 = 0 एंड 7x + 6y - 9 = 0। अब ये A1 हो गया, ये V1 है, ये आपका C1 है। ओके, कंपेयर करते हैं, पहले वैल्यू निकालते हैं। A1/A2 डायरेक्ट ही मैंने इनका रेशियो निकाल दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। A1 आपका 5 है, A2 आपका कितना है, 7 है, यानी कि A1/A2 आपका आएगा 5/7। ओके। नाउ अब y वाला जो होता है वो V1 और V2 हो जाएंगे, तो अगला रेशियो निकालेंगे V1/V2 का। ओके, तो V1/V2 आएगा, यहाँ पे जो पहले वाले में V1 है वो आपका -4 है,
इसमें जो V2 है वो आपका 6 है, तो माइनस का 4/6 हो गया। ओके, एंड थर्ड C1 की बात करेंगे, C1/C2 की। ओके, तो यहाँ पे जो C1 है वो आपका 8 है और C2 जो आपका प्यारे बच्चों माइनस का 9 है। आपसे पूछा गया ये जो पेयर ऑफ लाइन है इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो आपको देखने को मिलेगा जो हमारी आइडेंटिटी थी पहली वाली, तो वो पहली वाली जो प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रही है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू V1/V2। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है A1 और A2 और V1 और V2 का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि समान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे ये जो लाइन है हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, दैट मीन्स 5/7 नॉट इक्वल्स टू माइनस का 4/6। क्यों, ये रेशियो प्लस का हो गया, वैसे भी ये नेगेटिव है, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत आपको है नहीं। तो बोल देंगे ये जो पेयर ऑफ लाइन है आपकी क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्या बोल देंगे, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही कंपैरिजन करके आपको फॉर्मूले लगाने, कंसिस्टेंट वाले, इनकंसिस्टेंट वाले, या फिर हम बोले इंटरसेक्ट हो, या फिर आपके पैरेलल वाले जो अभी मैंने आपको चार्ट वहाँ पे दिखाया हुआ था। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में बोलता कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो प्रॉपर्टी है वो कंसिस्टेंट के लिए भी है, वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ आपसे इंटरसेक्ट करने के लिए बोला गया था कि इंटरसेक्ट लिख देना है। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। ये रहा आपका पार्ट 2। A1 ये हो गया, A2 ये है, V1 ये, V2 ये, सेम निकालिए। A1/A2 कितना आ जाएगा हमारा, 9/18, यानी कि इसको आगे सॉल्व भी किया जा सकता है, इसको हम देख सकते हैं 1/2। ओके, सिमिलर आपको ना V1/V2 भी चाहिए। अब V1/V2 इक्वल्स टू 3/6, इसको भी हम 1/2 लिख देंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड थर्ड रेशियो चाहिए हमें C1/C2, थर्ड रेशियो भी तो चाहिए हमें C1/C2। उम्मीद अब यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, C1/C2, C1 कितना है 12 और C2 आपका कितना है 24, तो ये हो गया 12/24, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 1/2। अब यहाँ आपको देखने को मिला तीनों जो रेशियो थे वो तीनों इक्वल आपके आ चुके, यानी कि A1/A2 इक्वल्स टू V1/V2 इक्वल्स टू C1/C2। आपको देखने को मिला तीनों जो रेशियो हैं वो तीनों इक्वल आ चुके हैं। तो तीनों जो रेशियो आपके इक्वल होते हैं वो किस कंडीशन में होते हैं, अभी हमने आपको चार्ट दिखाया था। तो वो जो होते हैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट में होते हैं, या फिर हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन इसके हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपसे क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब हो गया ये जो लाइनें हैं कोइंसिडेंट है। क्या है, ये जो हमारी लाइनें हैं, जब तीनों लाइनें हमारी सेम आ जाती हैं तो बोलेंगे क्या है, ये जो लाइनें हैं हमारी कोइंसिडेंट है। लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ओके, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ना समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके पार्ट थर्ड की। ये रहा आपका थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको रेशियो निकालना है। तो अब देखो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया, यहाँ भी सॉल्यूशन वही करना पड़ेगा। A1/A2 इक्वल्स टू A1 A2 हमारे x वाले रहते हैं, तो ये हो गया 6/2, इसको हम लिख सकते हैं 3 या फिर 3/1। ओके, नेक्स्ट अगला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, V1/V2 निकाल लेते हैं। अब V1 का वैल्यू कितना है आपका -3, राइट, एंड अपॉन में यहाँ पे B2 का वैल्यू आपका -1 है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3/1 ओनली। ठीक है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अगला पार्ट क्या है आपका C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है 10 और C2 कितना है आपका प्लस का 9, तो ये अपना 10/9 ही रहेगा। अब देखिए आपने ऑब्जर्व यहाँ से किया, आगे वाले जो रेशियो थे A1/A2 एंड V1/V2 तो आपके सेम आ रहे हैं। ओके, तो क्या लिखेंगे इसमें, A1/A2 इक्वल्स टू V1/V2, ये दोनों सेम है, बट आपका थर्ड वाला ना इक्वल नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन अगर बन जाती है तो बोलेंगे पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल। जो लाइन है आपकी क्या है,
पैरेलल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा पैरेलल। ओके, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। लाइन हमारी क्या होगी, पैरेलल। इसी कंडीशन को हम इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, जो आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछे गए। बता दीजिए कौन सी पेयर है जो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। सिमिलर ऐसे ही आपको वहां पे कंपेरिजन करके वहां लिखना होगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट का सॉल्यूशन कर रखा है। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में समझा था, सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। A1/A2, V1/V2, C1/C2 सबके रेशियो निकाल लेने हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके सेम ही है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में, थर्ड में सिर्फ इतना पूछा गया है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। पहले वाले में पूछा गया था, बोला था पेयर जो दे रखे हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था, कंसिस्टेंट का मतलब भी इंटरसेक्ट होता है। ओके, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल होता है। और डिपेंडेंट का मतलब या फिर इनकंसिस्टेंट दोनों एक साथ बोले जाते हैं तो वो कोइंसिडेंट होते हैं। ओके, फिर से मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ, जरा समझा भी दे रहा हूँ वापस। तो ये आप जो चार्ट अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, जब एग्जाम देने जाओ आपसे बोला जाएगा कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट। इन तीनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी लगेगी, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। अगर क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन या फिर पैरेलल, इन तीनों के लिए जो कंडीशन है वो ये है, आगे वाले रेशियो इक्वल होंगे, थर्ड वाले इक्वल नहीं होगा। अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, साथ साथ ये भी बोल सकता है आपसे मैनी सॉल्यूशन यानी कि इन्फानाइट सॉल्यूशन या फिर कोइंसाइड, तो इनके लिए यही आपकी प्रॉपर्टी लगेगी जिसमें तीनों आपके रेशियो इक्वल होंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है ना, वर्ड का खेल है, फॉर्मूले वही हैं। तो देख लीजिए सॉल्यूशन जो मैंने कर रखे हैं। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। 5 को लेके जाएंगे इधर तो माइनस का 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। 7 को लेके गए तो माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने A1/A2, A1 3/2, फिर B1/B2 -2/3। अब मैंने क्या देखा, दोनों के रेशियो ही अलग अलग आ रहे हैं, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है C1 पे, क्योंकि यहीं से हमें पता लग गया लाइन क्या होगी हमारी, कंसिस्टेंट हो गई। यानी कि जब आगे वाले रेशियो इक्वल नहीं होते तो कंसिस्टेंट होती है लाइन। ओके, तो ना सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। इसको भी कन्वर्ट करना स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहले तो जो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होता है, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 9। फिर से आपको रेशियो निकालने, A1/A2 2/4 यानी कि 1/2, V1/B2 माइनस यानी कि -3/-6 1/2 आ रहा है, C1/C2 8/9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको देखने को मिला आगे वाले रेशियो तो इक्वल आ गए बट लास्ट वाला इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी हो गई। बस आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी है प्यारे बच्चों, बाकी तो सारा आसानी से सॉल्यूशन हो ही जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फ्रैक्शन वाला पार्ट भी हम समझ लेते हैं। 3/2 A1 का वर्क करेगा, तो A1 3/2 हो गया। अब ये जो 2 है वो डिनोमीटर में आ जाएगा। A2 आपका कितना है 9, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 9 हो गया 3/18, जिसे हम 1/6 लिख सकते हैं। सिमिलर आपको V1/B2 निकालना है। V1 आपका -5/3 है, V2 कितना है आपका -10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/6 आ गया। एंड थर्ड वाला रेशियो -7/-14, जब आप निकालोगे तो इसका 1/2 आ रहा है। फिर से वही आगे वाले रेशियो इक्वल आ गए बट लास्ट वाले इक्वल नहीं है, कंसिस्टेंट हो गया। तो फोर्थ वाले में क्या है प्यारे बच्चों, 4 और 5 में आपके तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आते हैं तो कंसिस्टेंट भी होता है और डिपेंडेंट भी होता है। तो सिर्फ हमसे बोला गया कंसिस्टेंट है कि नहीं, बोल देंगे यस कंसिस्टेंट है, साथ साथ डिपेंडेंट भी है। तो इसमें आप रेशियो जब आप निकालोगे A1/A2 -1/2 आ रहा है, V1/B2 -1/2 आ रहा है, C1/C2 भी -1/2 आ रहा है। यानी कि तीनों रेशियो आपके इक्वल आ रहे हैं। तीनों रेशियो इक्वल आते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंट भी है डिपेंडेंट भी है। और साथ साथ इसके अगर ये बोलता है मैनी सॉल्यूशन है, यस तो मैनी सॉल्यूशन भी है। मैंने अभी आपको फॉर्मूले दिखाए थे, फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, ये प्रॉपर्टी लर्न करनी ही पड़ेंगी तभी ये सॉल्व हो पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा।
जो आपके डाउट होंगे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को लेके या फिर मैनी सॉल्यूशन को ढूंढने पड़ते हैं फॉर्मूले में बुक में, तो कोई भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।